लास्ट टाइम हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था, उसके लिए मैंने एक अलग अलग सी वीडियो बनाई है। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ सर्किट डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज सर्किट से। सीरीज सर्किट बहुत सिंपल था। सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक, इन लाइन। तो ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है और ये एक रेजिस्टर है, ठीक है। मान लीजिए इसकी जो रेजिस्टर की वैल्यू वो है 4 ओम, इसकी रेजिस्टर की वैल्यू है 5 ओम और इस रेजिस्टर की वैल्यू है मान लीजिए 10 ओम, ठीक है। अब हमेशा ये चीज याद रखिए, सीरीज में करंट is same through every resistor। मतलब करंट जो पास होता है हर रेजिस्टर में से वो सेम होता है, ठीक है। ये सीरीज में जो करंट पास होगा उसके पास और कोई दूसरा पॉइंट नहीं है जहां से वो दूसरी जगह जा सके, तो करंट इन तीनों में से सेम करंट पास होगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात है, दिख भी रही है तीनों सीरीज में, तो इसका एडिशन सिंपली हो जाएगा 4 + 5 + 10 जो आपको देगा आर इक्विवेलेंट। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 19 ओम्स, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ेंगे। अभी एक क्वेश्चन पैरेलल का देख लेते हैं, ठीक है। पैरेलल का क्या देखा था हम लोगों ने, पैरेलल मतलब होता है आमने सामने, ठीक है। तो मान लीजिए एक रेजिस्टर इधर है, एक रेजिस्टर इधर है और एक रेजिस्टर इधर है, ठीक है। मान लीजिए ये है 6 ओम, ये है 10 ओम और ये है 12 ओम। अब आप देखेंगे कि ये तीनों पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। अब ये तीनों पैरेलल में, तो इसका आर इक्वल्स कितना आएगा 1/r इक्वल टू 1/6 + 1/10 + 1/12। 6, 10, 12 का अगर आप देखोगे इसका एलसीएम आता है 60, तो ये 60 हो गया। आप 60 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 हो गया। आप 60 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 5, 1/r। तो 1/r इक्वल टू 10 और 6 16, 16 और 5 21, तो 21 + 8, जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 3 से। 3 7 21, 3 20, तो आपका r कितना आएगा 20/7 ओम। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है कि ये जो तीन रेजिस्टर जो आपने पैरेलल कनेक्ट किया है, इनकी जगह आप डायरेक्टली एक ऐसा रेजिस्टर भी यूज कर सकते हो जो 20/7 ओम्स का होता है, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अब मान लीजिए एक डायग्राम कुछ इस तरीके से ऐसा है, ये 4 है, 4, 5, 4 और 4। आपको पूछा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल का क्या होता है 1/r इक्वल टू 1/4 + 1/4, जिसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा 2/4, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा 1/2। तो r हो गया 2 ओम्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं ये दोनों रेजिस्टर जो 4 ओम्स के हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट करने की जगह मैं डायरेक्टली एक रेजिस्टर यूज कर सकता हूं जो 2 ओम्स का है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या किया, एक 2 ओम्स का रेजिस्टर यूज कर लिया। ये तो 5 रहेगा, है ना, ये तो 5 ओम्स है। इन दोनों, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी पैरेलल में, दोनों सेम ही चीज है ना। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, इसका आंसर भी 2 आएगा। अब आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 5 और 2 7 और 2 9 ओम्स आएगा। इसका मतलब है ये पूरा जो रेजिस्टर है इसकी जगह मैं डायरेक्टली एक 9 ओम का रेजिस्टर यूज करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अभी आप समझ चुके होंगे हम लोग सर्किट डायग्राम को सिंप्लीफाई क्यों करते हैं। हम इसलिए सिंप्लीफाई करते हैं ताकि इसको जितना हो सके हम सिंप्लीफाई करके एक छोटा सा रेजिस्टर लेकर आ जाए जो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे हम लोग उसको एक अप्लायंस में यूज कर सके, ताकि हमारा सर्किट डायग्राम भी छोटा हो जाए, पैसा भी बच जाए और एक ही रेजिस्टर में हमको यूज करना पड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, मान लीजिए आपके पास एक सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये एक शेप में है, ठीक है। और मान लीजिए करंट यहां से आ रहा है और करंट यहां से जा रहा है। मान लीजिए इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आप मान के चलिए 4 ओम्स है, इसकी भी रेजिस्टेंस वैल्यू 4 ओम्स है और इसकी भी रेजिस्टेंस वैल्यू 4 ओम्स है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई थी, मैंने आपको चीज दिखाई थी कि सीरीज में अगर सीरीज कनेक्शन होगा तो उसमें करंट flowing through every resistor is same, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू एवरी रेजिस्टर इज सेम, मतलब हर रेजिस्टर, मतलब जो करंट है वो सारे रेजिस्टर से सेम पास होगा, ठीक है। ये पॉइंट पे करंट डिवाइड हो गया।
अब जब इस पॉइंट पे करंट डिवाइड होगा तो एक करंट ऐसा जाएगा और एक करंट ऐसा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, हम सीरीज को एनालाइज कैसे करते हैं, कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, उसको एनालाइज कैसे करते हैं। जब आपका करंट यहाँ पर जाएगा तो इस करंट के पास और कोई चारा नहीं है, उसको इधर से ही जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो करंट 4 ओम से पास हुआ वो सेम करंट 4 ओम से पास हुआ, है ना। जो करंट 4 ओम से पास हुआ वही सेम करंट 4 ओम से पास हुआ। और क्योंकि इन दोनों में सेम करंट पास हुआ है तो ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो 4 और 4 किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा ऊपर वाले का, वो हो जाएगा 8 ओम्स, है ना भाई। ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, अगर ये दोनों ऐड हो गए तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये 8 है ये 4 है तो ये क्या होगा, 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8। इसका एलसीएम आएगा 8, आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करो ये 2 हो जाएगा, आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करो ये 1 हो जाएगा। तो आपका 1/r इज इक्वल टू 3/8 आएगा, या फिर r इज इक्वल टू 8, या फिर r इज इक्वल टू 8/3 ओम्स। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 8/3 ओम्स। ठीक है, चलिए तो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ओके, मान लीजिए आपके पास एक सर्किट डायग्राम है कुछ इस तरीके से, है। ओके, सबकी वैल्यू मान लीजिए आप कुछ है लेट्स से 2 2 2 2। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको बोलूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, यहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है किसी का आंसर 4 हो सकता है किसी का आंसर 1/2 हो, सबके अलग अलग आंसर आएंगे इसमें। बट अगर मैं आपको पूछूं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, बिकॉज आप हमेशा याद रखिए कि सर्किट डायग्राम में आपको दो चीजें दी होती है, करंट कहाँ से आ रहा है और करंट कहाँ से जा रहा है। ठीक है, हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें मैंने आपको बताया करंट कहाँ से आ रहा है करंट कहाँ से जा रहा है। ठीक है, इस केस में आपको पता नहीं है करंट कहाँ से आ रहा है करंट कहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जो सर्किट डायग्राम जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप नहीं निकाल पाओगे। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ करंट कहाँ से आ रहा है। करंट यहाँ से आ रहा है, ओके, और करंट यहाँ से जा रहा है। नाउ करंट यहाँ से आ रहा है और करंट यहाँ से जा रहा है, आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये करंट इधर जाएगा और करंट इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो जाएगा, इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जो करंट इधर जा रहा है वही सेम करंट इसमें भी जा रहा है और वही सेम करंट इसमें भी जा रहा है। तो क्योंकि ये तीनों रेजिस्टर में सेम करंट पास हो रहे हैं तो ये तीनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। और क्योंकि ये तीनों सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 ओम्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो ये कितना हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6। इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो ये 6 होगा, तो ये हो जाएगा इंटू 3, मतलब बेसिकली आप इसको इंटू 6 कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3, सो 3 प्लस 1/r, सो 1/r इक्वल टू 4/6, या फिर r इज इक्वल टू 6/4, या फिर 3/2, या फिर 1.5 ओम्स। ठीक है, आप चाहे तो अपना फाइनल आंसर पॉइंट में भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। क्वेश्चन को मैंने क्या मॉडिफाई किया, क्वेश्चन को मैंने कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया कि जो ये देखिए, मैंने क्वेश्चन को कुछ मॉडिफाई इस तरीके से किया। ये आपका सेम सर्किट बना रहा हूँ मैं, बट इसमें इस बार मैं करंट जो इन एंड आउट है वो चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो इन तो मैं वहां पर ही रखता हूँ, इन यहाँ पर ही रखूंगा, बट आउट यहाँ पर रख दूंगा। करंट यहाँ से आया यहाँ से निकल गया। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, करंट इधर आया, इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो गया। अब कुछ करंट यहाँ पर गया और कुछ करंट यहाँ पर गया। अब जो करंट यहाँ पर जा रहा है वो सेम करंट इस रेजिस्टर में से भी जाएगा। तो ये दोनों रेजिस्टर किस में होंगे, सीरीज में होंगे, है ना। तो आपका कुछ डायग्राम में ये कुछ ऐसा आ जाएगा, मतलब आप कुछ ऐसा बना सकते हो, समथिंग लाइक दिस। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये कितना था, 2 2 2 2। तो क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ये दोनों सीरीज में है ना, क्योंकि भाई यहाँ पर इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हुआ। अब यहाँ पर जो करंट डिवाइड हुआ वो करंट इस रेजिस्टर और इस रेजिस्टर दोनों रेजिस्टर में से सेम पास हो रहा है। और मैंने बोला ना, करंट फ्लोइंग थ्रू एवरी रेजिस्टर इज सेम, किस में, सीरीज में। तो क्योंकि इन दोनों में से सेम करंट पास हो रहा है तो दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे।
उसी तरह इस पॉइंट से भी करंट डिवाइड हो गया और यहां से भी कुछ करंट, यहां से जो करंट जा रहा है वो सेम करंट इसमें भी जा रहा है, और क्योंकि दोनों रेजिस्टर में सेम करंट पास हो रहे हैं तो ये दोनों भी किसमें होंगे, सीरीज में होंगे। तो मैं इसको कुछ ऐसे बना देता हूं, तो ये कितना होगा 4 होगा। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4। इसका एलसीएम कितना आएगा, आप कॉमन 4 ले लें और ये 2 हो जाएगा, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1/2 या फिर आर इज इक्वल टू 2 ओम्स। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि मैंने करंट का इन एंड आउट है उसको मैंने चेंज करके मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी चेंज हो चुका है। ठीक है, करंट यहां से आया यहां से आउट हुआ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1.5 ओम था, पर जब मैंने करंट को यहां से लेकर यहां से निकाला तो मेरा करंट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम्स। समझ गए? तो ये सर्किट डायग्राम्स को हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई करते थे। ओके, चलिए एक लास्ट सर्किट डायग्राम है, उसके बाद हम लोग कुछ बोर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये एक सर्किट डायग्राम है, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए करंट यहां से आ रहा है, अब जब करंट यहां से आ रहा है, 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 अब देखिए इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ करंट यहां पर जाएगा और कुछ करंट यहां पर जाएगा। अब देखिए जो करंट यहां पर जा रहा है वो सेम करंट 2 ओम से भी पास हो रहा है, वही सेम करंट 2 ओम से पास हो रहा है और वही सेम करंट 2 ओम से पास हो रहा है। तो क्योंकि इन तीनों रेजिस्टर से सेम करंट पास हो रहे हैं तो ये तीनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 6 ओम्स आएगा, क्योंकि 2 + 2 + 2 हो जाएगा ना, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 6 ओम्स आएगा। तो ये जो सर्किट है इसको आप सिंप्लीफाई करके ये 2 हो जाएगा और ये कितना है, ये भी 2 हो जाएगा। इसका सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 6। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो ये कितना होगा 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6। 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सो 1 अपॉन आर इक्वल टू 4/6 हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो r इज इक्वल टू 6/4 या फिर आप इसको 3/2 भी लिख सकते हो या फिर 1.5 ओम। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना आएगा 1.5 ओम आएगा। तो यहां पर मैं सर्किट को और सिंप्लीफाई करके ये 2 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा और ये कितना होगा 2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये तीनों किसमें है, सीरीज में, क्योंकि जो करंट यहां से जा रहा है वो सेम करंट इसमें से भी जा रहा है और सेम करंट इसमें से भी जा रहा है, तो ये तीनों रेजिस्टर किसमें होंगे, सीरीज में होंगे। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 + 2 + 1.5 जो आपको देगा 5.5 ओम्स। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर 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 और 4। अब हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, अब मेरा करंट यहां से फ्लो हो रहा है, अब करंट इस पॉइंट पे डिवाइड हो गया, तो कुछ करंट यहां पर जाएगा, कुछ करंट ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ करंट नीचे की तरफ जाएगा। अब जो करंट यहां पर जा रहा है वही सेम करंट यहां से भी पास होगा, तो ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो ये 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 ओम्स, ये हो जाएगा 4 ओम्स, और क्योंकि यहां से भी जो करंट पास हो रहा है ये करंट दोनों रेजिस्टर में सेम पास हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8 ओम्स। अब आप देख सकते हैं तीनों किसमें पैरेलल में है, तो ये क्या होएगा 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 होगा, जिसको आप सिंप्लीफाई, इसका एलसीएम आएगा 8। आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 upon r is equal to 4/8, that is 1 upon r is equal to 1/2 या फिर r is equal to 2 ohms। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इस सर्किट डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 ohms। ओके, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देता हूं, मैं चाहता हूं आप लोग उसको प्रैक्टिस करें और इसका आंसर मुझे बताएं। ओके,
पहला है ओके आपका करंट यहाँ से आ रहा है और करंट यहाँ से निकल रहा है। ओके, ये पहला है। दूसरा सवाल है करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जा रहा है और सबकी वैल्यूज मान लीजिए 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। ओके, ये 2 सर्किट डायग्राम हो गए और जो तीसरा सर्किट डायग्राम है वो है ये वाला। ये भी आप मान लीजिए 2 ही है, 2 2 2 2 2 2 और ये भी 2, सारे के सारे 2। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मैं कमेंट में डाल दूंगा। आप देखिए आपका आंसर मैच होता है कि नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, हम लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि वो जो क्वेश्चंस है वो थोड़े सिंपल है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो देखें क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच।